हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों आइए स्टार्ट कर रहे हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने आज उठाया है एक शॉर्ट टॉपिक। हमारा क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब इस गैल्वेनोमीटर के दो केस होते हैं यहाँ पर कि गैल्वेनोमीटर को अगर अमीटर बनाया जाए इससे तो कैसे बनाएंगे। सेकंड केस इसका होता है कि अगर गैल्वेनोमीटर से हम वोल्टमीटर बनाएं तो कैसे बनाएंगे। और इसका मेन रोल होता है वो होता है शंट रेजिस्टेंस। तो एक पॉइंट बच्चों के माइंड में आता है कि सर आखिर ये शंट रेजिस्टेंस होता क्या है। शंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है ये बिल्कुल बहुत ही पतला सा तार होता है। इतना थिन वायर होता है कि अगर कोई वोल्टेज अगर इंक्रीज हो तो वहां से जो मेन सर्किट है हमारा वो डैमेज ना हो और हमारा जो छोटा सा बहुत ही पतला सा वायर होता है ये डैमेज हो जाए। इसके द्वारा होता क्या है, जो मेरा जो गैल्वेनोमीटर है ये डैमेज होने से बच जाता है, मतलब जलने से बच जाएगा। क्लियर नहीं है? हाँ, तो इसी के बिहाफ पे मैंने दो टॉपिक उठाए हैं। पहला है कि अगर गैल्वेनोमीटर को चेंज करेंगे एमीटर में, मतलब गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्ट इनटू एमीटर। दूसरा केस इसका है कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करेंगे वोल्टमीटर में तो इनके दो केस होते हैं पर ये, और दोनों क्या है एक दूसरे के उल्टे केस हैं बिल्कुल। अगर एक समझ में आ गया तो दूसरा आपके खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर? देखिए यहां पर अब इस केस में होता क्या है, गैल्वेनोमीटर से जब हम एमीटर बनाते हैं तो होता यह है कि गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्ट चेंज करते हैं, यानी कि एमीटर में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए होता क्या है, यानी गैल्वेनोमीटर क्या करता है इस एमीटर वाले केस में, यानी करंट जो उसकी रीडिंग होती है यानी डिफ्लेक्शन के द्वारा मेजर करता है। सर डिफ्लेक्शन क्या चीज है? डिफ्लेक्शन वो है कि जिसमें क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैंने आपको मैग्नेटिक में पढ़ाया मैंने, ठीक है ना ये। हाँ, तो यहाँ एमीटर क्या करेगा, इसके द्वारा हम करंट की रीडिंग कर लेंगे। और इसको एमीटर की रीडिंग को रीड करने के लिए हम करते हैं कि एक पैरेलल में लो रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। किसमें? जिसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक नहीं है? हाँ, कैसे ऐड करते हैं? पैरेलल में ऐड करते हैं। ठीक नहीं है? हाँ, अभी डायग्राम बनाते हैं इसके। इसी प्रकार क्या है, गैल्वेनोमीटर को अब हम चेंज करेंगे इसको यानी कि वोल्टमीटर बनाने के लिए। ठीक, तो इसमें क्या है, यहां लो रेजिस्टेंस को ऐड किया इन पैरेलल में, लेकिन यहां लो नहीं होगा, अब यहां हाई होगा। यहां ऐड किया था पैरेलल में, अब यहां पैरेलल नहीं होगा, यहां होगा सीरीज होगा। ठीक, कैसे? आपको पता है कि सीरीज में जो रेजिस्टेंस होता है उसकी जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो बच्चा बढ़ जाती है। ठीक, इसी प्रकार पैरेलल के केस में क्या होता है, जो इफेक्टिव वैल्यू होती है वो बच्चा उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर? ये चीज है। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आप पाओगे, R1 R2 और R1 प्लस R2। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इनकी इंडिविजुअल वैल्यू से ये कम आएगी। यहां जो इसकी वैल्यू आएगी वो इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा आएगी, क्योंकि यहां ऐड हो रहे हैं। ऐड हो यहां पे नहीं है, लेकिन ये सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है ये, और ये सीरीज में है। एस मतलब सीरीज और पी मतलब पैरेलल। तो पहले मैं केस उठाता हूं कि अगर गैल्वेनोमीटर को हम लोग वोल्टमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक, अभी बस 2 मिनट का टॉपिक है। ठीक नहीं है? हाँ, अभी रीड करते हैं इसको। तो पहला केस उठाते हैं हम लोग कि पहला केस यहां पर है, when galvanometer is convert into voltmeter। इसको अगर हम वोल्टमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। ठीक है ना ये। हाँ, देखिएगा ये मैंने बनाया यहां पर छोटा सा एक गैल्वेनोमीटर, ये है गैल्वेनोमीटर। बच्चा इसकी रीडिंग करने के लिए
ये होती है सुई होती है। आपने देखा होगा, घर में देखा होगा, एक मीटर लगा होता है, तो उसकी कभी सुई ऐसे होती है, वोल्टेज कम होता है, बढ़ गया तो और हो गया सुई, और बढ़ गया ये हो गया, ज्यादा बढ़ गया तो पता चला कि हमारा सर्किट ही जल गया, यानी डैमेज हो गया। जो जो उससे कनेक्ट होते हैं, चाहे बल्ब हो, चाहे एलसीडी हो, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक है, ये उड़ जाते कई बार। तो ये जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैग्नेट जो फील्ड है, वहां मैग्नेट मैंने पढ़ाया, क्योंकि वहां प्रोड्यूस होती है कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसकी मदद से एक होता है टॉर्क प्रोड्यूस होता है, समझ गए ना ये? तो वो ऑलरेडी उसका कैसा है, लेकिन मैं इसको मेंशन कर रहा हूं, ठीक। ये मैंने बना दिया गैल्वेनोमीटर, ये चीज यहां बनी है गैल्वेनोमीटर, ठीक। हाँ, अब गैल्वेनोमीटर है तो जाहिर सी बात है इसका भी कुछ होगा रेजिस्टेंस, तो उसका बोल दिया मैंने आर जी। क्लियर? हाँ। और हम चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना, ताकि हम पोटेंशियल की जो रीडिंग है उसको अच्छे से पढ़ सके, ठीक है ना? ये तो इस गैल्वेनोमीटर से पोटेंशियल की रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इसके सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, ऐसे इसको ऐड कर दिया, ये रेजिस्टेंस, ठीक। और इसको मैंने बोल दिया आर एस, और एस का मतलब होता है बच्चा, चलो मैं नीचे लिख रहा हूं, इसका मतलब नीचे से आएगा यहाँ आर एस, और इसको बोल दिया मैंने शंट रेजिस्टेंस, ठीक। हाँ। अब यहां से मान के मेरे पास आ रही है कोई करंट, यहां से आ रही है, मैंने बोल दिया क्या यहां से आ रही है, यानी कि आई करंट की वैल्यू यहां से आ रही है, ठीक है ये? अब देखिएगा ये करंट यहां से आ रही है, अब ये करंट जो है अगर यहां से 10 एम्पीयर की आ रही है तो 10 एम्पीयर यहां होगी और 10 एम्पीयर यहां होगी, क्योंकि ये किसमें है, ये है सीरीज में है, ठीक। हाँ, तो अब देखना यहां से जो करंट आएगी तो इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल होगा, इसके अक्रॉस भी क्या होगा, पोटेंशियल होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि ये अपना अलग है गैल्वेनोमीटर, ये अपना अलग है शंट रेजिस्टेंस, ठीक। तो इनकी रीडिंग अलग आएगी, इनकी रीडिंग अलग आएगी। और वैसे भी हम चाहते हैं, और पता भी है कि करंट की डायरेक्शन में क्या है या चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में क्या है, जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। वो इसलिए चार्ज का है या करंट जो फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इसलिए जो भी हम मेजर करते हैं वो हमेशा डिफरेंस करते हैं, ना कि पोटेंशियल, क्योंकि एब्सोल्यूट पोटेंशियल तो हम रीड ही नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, प्रेशर को मेजर करते हैं यानी डिफरेंस करते हैं दो पॉइंट के। अब दो पॉइंट क्या है, हो सकता है वाटर फ्लो यहां से यहां तक, तो यहां का प्रेशर ज्यादा होगा, यहां का कम होगा, समझेगा नहीं ये? तो इसी प्रकार ये है। अब यहां इसके अक्रॉस क्या होगा, वैल्यू आएगी पोटेंशियल की, तो उसको मैंने बोल दिया यहां पर क्या है, आने की शंट का रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू यहां निकालोगे तो वैल्यू आएगी बच्चा यहां पर आई जी, और ये वैल्यू लेगी क्या पर आर एस, ठीक। इसी प्रकार यहां से, इसी प्रकार यहां से इसके अक्रॉस मिलेगा पोटेंशियल, तो वो बोल दिया मैंने गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल, इसकी वैल्यू आएगी यहां से आई जी और आर जी। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, इसका पोटेंशियल यहां से इतना होगा और इसका पोटेंशियल इतना इसका यहां से होगा, क्योंकि करंट की वैल्यू यहां से सेम है। अगर यहां मैंने बोल दिया इसको, सॉरी मैंने आई जी लिख दिया यहां पर, ये आई जी नहीं होगा, ठीक है ना? ये हाँ यहां पर, ठीक। हाँ, क्योंकि यहाँ की वैल्यू का यहाँ पर ये करंट की यहाँ से वैल्यू होगी यहाँ पर आई, ठीक है? ये गैल्वेनोमीटर है और ये का आई है, कोई करंट यहाँ से डिवाइड नहीं होगी, तो अगर सेम करंट है तो यहाँ से यहाँ तक सेम करंट फ्लो होगी, ठीक है? ये इतना इसको यहाँ से बनाइएगा। पहला केस है कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं, और इस पूरे सर्किट को हम लोग बोलते हैं, इस पूरे सर्किट को बोलते हैं बच्चा वोल्टमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वोल्ट मीटर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना? ये इतनी चीज आपको यहाँ पर ये समझ में आनी चाहिए, क्लियर भैया? ये क्या है, ये है यहाँ से वोल्ट मीटर का तरीका यहाँ पर, ठीक। आप देखिए यहाँ पर क्या, थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से
इतना क्लियर नहीं है? हाँ, अब देखिएगा यहाँ पर क्या, अगर यहां से देखना इसको मेजर करें हम लोग आने की पोटेंशियल, यहाँ की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, तो मेजर करूंगा मैं देख सकता हूं बेटा ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी Bs प्लस Bg के बराबर। ठीक, अगर यहां से यहां का मान लेते हैं 100 वोल्ट पोटेंशियल है यहां इसके बीच में, तो हो सकता है वो पोटेंशियल इसके बीच में बटेगा और पोटेंशियल यहां बट जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है और करंट सेम रहती है। तो मैंने मान लिया कि यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल है वो मैंने B मान लिया, तो B की जो वैल्यू होगी वो इस पोटेंशियल के और इस पोटेंशियल के सम के बराबर होगी। क्लियर नहीं है? तो अब देखिएगा मैंने लिख लिया पोटेंशियल B यानी B एस शंट के अक्रॉस पोटेंशियल और पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल, ये वैल्यू मैंने लिख दी मैंने। ठीक, अब देखिए वो चाहे यहां पर इसकी वैल्यू और हम मेंशन करते हैं, यहां देखिएगा वैल्यू पुट करते हैं, यहां से देखिएगा वैल्यू क्या है, पोटेंशियल ये है, अब इसकी वैल्यू क्या है यहां से I और शंट का रेजिस्टेंस RS बोल दिया। ठीक, इसी प्रकार यहां देखिएगा गैल्वेनोमीटर की करंट क्या है यहां पर I आ रही है, वो तो सेम है सब में, इसको मैंने बोल दिया I। अब यहां कितना रेजिस्टेंस है Rg, ये बोल दिया। ठीक, ये वैल्यू यहां से आ गई वैल्यू, तो अब देखिए यहां से वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, ये वैल्यू आ गई। अगर इसकी वैल्यू को हम ये वैल्यू निकालें और इसकी वैल्यू यहां करें तो हम इसको देखना आगे सॉल्व करते हैं, यहां देखिए इसको, यहां देखिए इसको, यहां सॉल्व करोगे तो यहां वैल्यू आएगी ये B माइनस I और यहां पर Rg, और ये वैल्यू बेटा किसके बराबर होगी, ये वैल्यू होगी I R S के बराबर होगी। ये वैल्यू और इसको उधर ले जाओगे, इसको उधर ले जाओगे बेटा तो ये उधर माइनस का हो जाएगा, तो इधर देखना ये माइनस का हो गया। ठीक नहीं है? हाँ, अब और देखिएगा इसको और सॉल्व कीजिएगा, R S यहां देखिएगा B माइनस I और Rg, और ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी, I की वैल्यू यहां पर आ गई। समझ गए नहीं? इसको कहा तुम जाओ नीचे जरा, हम इनसे निपटते हैं, इसकी वैल्यू यहां पर है, इसको नीचे भेज दिया। ठीक, अब देखिएगा और अब देखिएगा यहां देखिए ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चा B माइनस I और इंटू Rg अपॉन I, पता ये चलेगा कि यहां से जो वैल्यू है बेटा यहां से देखना, ये यहां से देखना ये चीज, यहां से ये कैंसिल होगी। क्लियर? तो यहां जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी B I माइनस और यहां पर Rg। ठीक, हाँ, क्योंकि यहां से कैंसिल होकर यहां 1 बचेगा, अब 1 बच्चा लिखो या मत लिखो, यहां चाहे 1 लिखो या मत लिखो। ठीक नहीं है? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, वो वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस Rs B माइनस I अपॉन Rg, तो ये आ गई इसकी वैल्यू, यहां से ये आ गई। ठीक, ये किसका केस है, ये केस है जब गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर चेंज करेंगे तब का केस है। क्लियर नहीं है? तो ये वैल्यू क्या है इसको लिखना, यहाँ पर मेंशन करके लिखना, जहां पर Rs क्या है इसकी बात कर रहे हैं, ये है शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। ठीक, हाँ, सेकंड, और जो B क्या है, B तो पोटेंशियल पता ही आपको, और Rg क्या है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, और I क्या है, I है बेटा वही जो बेटा 4 से 40 वोल्ट का झटका लगता है, देख के बेटा ये वही करंट है। ठीक है ना बेटा, ये क्लियर? अब इस केस में दो चीज आपको समझाऊं, और जो टॉप क्लास का क्वेश्चन यहां से बनता है वो पूछता है कि अब मुझे ये बताओ कि गैल्वेनोमीटर के
अक्रॉस हमने सीरीज में शंट रेजिस्टेंस लगाया तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा। अब ये वैल्यू किसमें है बेटा, ये सीरीज में है, तो इतना पता है कि इनकी जो वैल्यू आएगी वो n और n ये इंडिविजुअल वैल्यू से कम आएगी। कैसे देखते हैं, देखिए यहां पर ये इतना मेंशन कीजिएगा ना पर ना, फिर लिखिए यहां पर वैल्यू इतनी हो गई यहां पर, फिर देखिए यहां पर क्या चीज है लिखना, if galvanometer if resistance of galvanometer को शॉर्ट में लिखना है galvanometer, ठीक है, ये galvanometer is neglect। मान ले रहा है बेटा कि galvanometer का जो रेजिस्टेंस है ये वैल्यू क्या बेटा, ये वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू। तो अब देखना क्या होगा, आर एस बी करंट आई माइनस आर जी। अब ये वैल्यू क्या बेटा यहाँ पर, ये वैल्यू मान लेते हैं एक पल के लिए क्या है, वेरी छोटी वैल्यू है, वेरी छोटी वैल्यू है, अनेक स्मॉल वैल्यू है। तो इनको कर लेंगे नेगलेक्ट, तो आर जी की वैल्यू क्या मान लेंगे, लगभग 0 मान लेंगे, ठीक। तो इस केस में देखना रेजिस्टेंस, शंट और पोटेंशियल और करंट आई, ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। ये इसके बेस पे भी आपके सवाल नीट में आई सवाल यहाँ पर है, ठीक है। ये अब देखिए अने इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखना, आर एस जोड़ दिए और यहां लगा दिया एक बेटा गैल्वेनोमीटर, क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक। हाँ तो गैल्वेनोमीटर देखिएगा, अब इनकी वैल्यू आएगी, ये किसमें है, ये सबके सब किसमें है, ये है बेटा सीरीज में है, किसमें है, ये सीरीज में है। तो ये कैसे होंगे सीरीज में, देखिएगा सीरीज में अगर पॉइंट इसको मैं ए मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी मान लेता हूं, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा आर एस प्लस आर जी, क्लियर। यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच जो नेट रेजिस्टेंस आएगा दोनों ऐड होंगे क्योंकि दोनों सीरीज में है, ठीक नहीं है। ये केस यहां से वोल्ट मीटर का यहां से क्या हो गया, फिनिश। सेकंड केस और बताऊं, जो मैंने आपको बताया था आर एस बी अपॉन करंट माइनस आर जी, इसमें बेटा जो वैल्यू है ना आर एस की, ये आर एस को कनेक्ट करते हैं हम लोग सीरीज में करेंगे, आप देख पा रहे हैं किसमें है, ये सीरीज में है। तो दो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें वैल्यू तो सेम होगी, जिसमें एक में होगा पैरेलल और एक में लिखा हुआ होगा सीरीज। तो वोल्ट मीटर के केस में जिसमें लिखा हो सीरीज वो आंसर होगा, क्योंकि मैंने इसको सीरीज में ऐड किया, ठीक है। ये हाँ तो लिखना आरएस को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट इन सीरीज, सीरीज विद हाई रेजिस्टेंस। ये आपको ऑप्शन में लैंग्वेज में ये लिखा मिलेगा, जिसमें हाई होगा वो तो आंसर होगा, जिसमें लो होगा वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये पहला केस यहां से वोल्ट मीटर वाला यहां से फिनिश हो गया, ठीक है। ये अब 2 मिनट का केस है गैल्वेनोमीटर, हम लोग देख लेते हैं गैल्वेनोमीटर, देखिएगा। सेकंड केस देखना, सेकंड केस क्या है लिखना बेटा, लिखना वेयर गैल्वेनोमीटर can be converted into a meter। वोल्ट मीटर पढ़ाया है तो बेटा लफ्जों से वही निकल रहा है यहाँ पर वोल्ट मीटर, बल्कि पढ़ाना चाहिए मेरे को अमीटर, ठीक है। ये इतना क्लियर नोट अभी। अब देखिए यहाँ कैसे करेंगे, अब इनसे निपटते हैं, बहुत ही इजी है। यह बना दिया मैंने गैल्वेनोमीटर, सुई थोड़ी बेटा ऐसा लग रहा है बेटा बहुत लंबी सुई है ना, देख के डर लग रहा है ना, इसको ना छोटी कर दो, इसको ना नहीं बच्चे डर जाएंगे, इसको छोटी बना दी मैंने ताकि देखने पे डर ना लगे, ठीक। ये है बेटा क्या, गैल्वेनोमीटर
देख लो, एक बार पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना इजी कॉन्सेप्ट है बहुत। अब यहाँ मैंने जोड़ दिया, आरजी लिख दिया, ठीक। अब यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे बना दिया। इसमें होता क्या है, इसमें हम लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं, ना कि सीरीज में। वोल्ट मीटर बनाया था, वहां मैंने सीरीज में लगाया था मैंने, क्यों? वहां मेजर कर रहा था वोल्ट, और यहाँ मेजर करेगा करंट एमीटर, तो इसलिए शंट यहाँ ऐड करते हैं हम लोग, शंट को ऐड करते हैं यहाँ पर, पैरेलल में ऐड करते हैं, ठीक नहीं है। यहां से मान लेते हैं बेटा, यहां से जो करंट आ रही है उसकी वैल्यू कितनी, यहाँ पर मान लेते हैं पर आई नॉट की वैल्यू है, आने की मेन करंट यहां से आ रही है। हो सकता है कि यहां से अगर ये 2 एम्पियर की करंट आए, तो हो सकता है कि 1.5 एम्पियर यहां जाए और आधी एम्पियर करंट यहां जाए, यानी 0.5 यहां जाए और 1.5 यहां जाए, ठीक नहीं है। तो ये मान लेते हैं जो गैल्वेनोमीटर के द्वारा गई है, तो उसको मैंने बोल दिया आईजी, ठीक है ना, क्या है आईजी यानी आएगी, ठीक। अब यहां देखिएगा, यहां जो करंट है इसको मैंने बोल दिया आई नॉट माइनस आई जी, क्योंकि जितनी करंट यहां जाएगी उतनी करंट माइनस करके यहां से जाएगी, ठीक। हाँ, अब यहां देखते हैं, तो यहां से मुझे क्या मिलेगी बेटा, आई नॉट मिलेगी मुझे, क्योंकि इधर से क्या आ गई बेटा, ये दौड़ी दौड़ी आई जी आ गई कि मैं भी जाऊंगी, और इधर से दौड़ी दौड़ी ये आ गई आई नॉट कि मैं नहीं जाऊंगी, आई नॉट और आई जी, ठीक, ये आ गई बेटा, ठीक। तो यहां से ये आई और यहां से ये, तो मिलकर क्या बन गई भाई, करंट यहां पर बन गई, ठीक। तो अब देखिएगा यहां पर, और देखिए लॉजिक, आपको पता है कि सर ये और ये किसमें है, पैरेलल में है, तो इनके बीच जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां पर होगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि दोनों किसमें है, ये पैरेलल में है, ठीक। तो सर आपने इसको ऐड करने का फायदा क्या हुआ कि आपने इसको पैरेलल में ऐड किया। पैरेलल में ऐड करने का फायदा ये हुआ क्योंकि करंट का भी यहां से डिवाइड हो जाएगी। अगर यहां से 10 एम्पीयर करंट आई, हो सकता है 9 एम्पीयर करंट यहां जाए, यहां से 1 एम्पीयर की जाए, तो इससे ये फायदा हुआ कि करंट यहां से उतनी जाएगी जितना सर्किट मेरा सेफ रहेगा। अगर हम यहां से नहीं लगाते, हो सकता है कि यहां से करंट की वैल्यू बढ़ जाए, क्योंकि ये तो बेटा मेरी डोरी वहां से खंबे से आ रही है, ठीक ना ये। हाँ, अब यहां से आ रही है, हो सकता है वोल्टेज बढ़ जाए, हो सकता है कि करंट बढ़ जाए, तो जो मेन सर्किट है ये तो फिर हो जाएगा तहस नहस। क्यों? क्योंकि इसकी भी बेटा एक लिमिट होती है सहन करने की, और हर किसी की क्षमता होती है कि वो चीज कितने तक वैल्यू सहन कर सकती है। इसकी मान लेते हैं वैल्यू की 1 एम्पियर तक बेटा ये सहन कर सकता है, कि 1 एम्पियर तक कुछ करो हम सहन है, हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही 1 एम्पियर से ज्यादा जाए तो बेटा ये धुआं निकालना शुरू कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि बेटा इसकी लिमिट है ना ये। इसलिए देखा होगा अपने घरों में, अक्सर देखा होगा जिन घरों में आने की जो होते हैं सेफ वायर वाले सर्किट नहीं होते हैं मेन करंट से, तो बेटा उनको धुआं उड़ जाते हैं, देखा हुआ। आने कभी एलसीडी उड़ गई, कभी बल्ब उड़ गया, और अक्सर केस आपने देखा होगा ऐसे गांव में देखा होगा सर, ठीक है ये। अब तो गांव भी काफी मॉडर्न हो गया इंडिया में, तो इसलिए क्या है यहाँ ऐड करते हैं ताकि जो मेरा जो गैल्वेनोमीटर है ये सेफ रहे, प्रोटेक्ट रहे। क्यों? जितनी भी करंट बढ़ी वो करंट यहां से ले लेगा। अगर 2 एम्पीयर की बढ़ गई तो यहां से ले लेगा, उसको इतनी देगा जितनी इसकी सहन की क्षमता है इसकी, ठीक नहीं है। हाँ, तो यहां इसके अक्रॉस मैंने लिख दिया पोटेंशियल Vs। एस का मतलब होता है शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो यहां इसकी वैल्यू आएगी बेटा, यहां पर आई नॉट माइनस आई जी, और यहां पर आएगी आर एस, ठीक। और इसकी वैल्यू आएगी यहां से यहां तक की वैल्यू आएगी पोटेंशियल की, ठीक नहीं है। इसी प्रकार यहां जो वैल्यू आएगी वो आएगी गैल्वेनोमीटर की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी यहां बेटा आर जी और आई जी, ठीक। और ये वैल्यू यहां से यहां तक रहेगी। तो पता ये चला कि बीजी और बीएस इनकी वैल्यू सेम होगी। क्यों? दोनों किसमें है, ये पैरेलल में है, और पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है ना ये। हाँ, तो अब देखिए यहां देखना इसको, ये मैं
वैल्यू यहाँ लिख रहा हूं बेटा इसकी, आओ तुम थोड़ा उधर जाओ, यहाँ बस यही, ठीक। यहाँ देखिए वैल्यू, अब देखिएगा जो बी एस है और बी जी है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, इसकी वैल्यू है इक्वल। इक्वल है, क्यों है इक्वल, ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पैरेलल में होते हैं। तो इनकी वैल्यू लिखो, इनकी वैल्यू आई नॉट माइनस आई जी और यहाँ आर एस, ये वैल्यू करना है, ठीक नहीं है, इस वैल्यू पर। अब देखिए इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मैंने यहां कर दी बेटा आई जी और आई जी, आई जी और आर जी, जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वो लिख दी मैंने, ये पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा तो मैंने ये वैल्यू कर दी। तो आप देखिए यहां से निकालोगे क्या, आर एस, ये वैल्यू इसके बराबर है तो बराबर कर दी मैंने आई जी आर जी, ठीक। अब ये इसके मल्टीप्लाई में है तो वैल्यू नीचे मैंने फेंक दी, तुम जाओ नीचे, तुम्हारा बेटा यहाँ कोई काम नहीं है, ठीक। तो ये क्या आ गई वैल्यू, वैल्यू आ गई, समझ गए ना ये। तो अब फिर यहाँ एग्जाम में ये पूछता है कि इसकी वैल्यू सेम आएगी, सेम वैल्यू आती है तो वो अक्सर कभी सीरीज में और पैरेलल में, दो केस तो बच्चों को यही बेवकूफ बना देगा। जैसे मानते मैंने अभी सवाल कराऊंगा आपको, मैंने मान तो उसकी वैल्यू कि 50 ओम वैल्यू आई, तो 50 ओम के दो आंसर बनाएगा, एक बनाएगा सीरीज, एक बना देगा पैरेलल। जैसा से बच्चा आंसर सॉल्व कर लेकर आया, आंसर मैच कराया और ऊपर से साले ने क्या कर दिए, दो आंसर डाल दिए, एक सीरीज का एक पैरेलल का, बच्चा बेहोश हो गया, सर अब क्या करें। तो बेटा इस केस में क्या होगा समझ में, आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर को सेव करने के लिए सेफ जभी होगा जब इसके पास क्या होगा, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम होगी। कम कब होगी, वो जब होगी जब ये पैरेलल में लगेगा, पैरेलल में लगेगा तो इसकी वैल्यू कम होगी, तो क्या करेगा, जो करंट बढ़ जाएगी, तो मानते हैं यहां से अगर 4 एम्पीयर करंट बढ़ के आ रही है तो, और इसकी क्षमता केवल 1 की है, तो जितनी करंट बढ़ गई है तो करंट को यहां से ड्रॉप कर लेगा कि हम तुम्हें यहां से देंगे, यहां से नहीं देंगे, वरना यह सर्किट डैमेज हो जाएगा और जल जाएगा, ठीक है ये। इसीलिए इसको हम लोग यहां पर पैरेलल में ऐड करते हैं, समझ गए ना ये। तो इसलिए लिखना, और इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू हम रखेंगे यानी कि सॉरी लो वैल्यू, समझ गए ना ये। हाँ, कोई किसमें है, ये है पैरेलल में, ठीक है ये। तो लिखना कि आर एस क्या है, आर एस को बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। अरे शंट का मतलब होता है, जैसे मैं करता हूं यानी कि संकी टाइप का, कहीं मान लीजिए लेबर कोई काम कर रहा है पब्लिक प्लेस पे, और मानते हैं आज साइड पे इंजीनियर कहीं गया है, तो गया है तो बेटा उस दिन बड़ा खूब एंजॉय करेगी लेबर कि आज एंजॉय कर लो, आज जो है गया है इंजीनियर। अब अगले दिन आया साइड पे, उसने देखा काम किसी ने किया नहीं है, तो क्या करेगा, फिर वो इंजीनियर वहां सिलेक्ट करेगा किसी मैनेजर को कि आप जाइएगा यहाँ इनकी एक्टिविटी देखिएगा, कौन कितना टाइम काम कर रहा है, कौन कितना टाइम काम नहीं कर रहा है। वही हाल है कि इनको डैमेज होने से बचाने के लिए हमने यहाँ लगा दिया एक संकी टाइप का आदमी लगा दिया कि भाई तुम्हारा काम बस इतना है, तुम बस देखते जाओ, जो भी हरामखोरी करे उसकी नोटिस करते जाओ कि कितने टाइम हरामखोरी की है, कितने टाइम क्या किया है, क्या नहीं किया, ठीक नहीं है। तो उनको फिजिक्स में बोलते हैं शंट, समझ गए ना ये। तो इसकी यहाँ रीडिंग होती है और ये क्या करता है, जो भी वैल्यू बढ़ के आती है उसको यहाँ से ड्रॉप कर लेगा ताकि ये सेफ रहे हमारा, समझ गए ना ये। तो ये है शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस लिखना लो वैल्यू होती है इसकी, लो वैल्यू इन कैसे पैरेलल, समझ गए ना ये। लो वैल्यू किससे मिलेगी, ये अब पैरेलल में ऐड करना है, ऐसा आंसर मिलेगा आपको ये। और आरजी तो पता ही है, आरजी क्या बेटा, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक। हाँ, और आईजी क्या है यहाँ पर, आईजी देखना, आईजी 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 बेटा है यानी कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर से कितनी करंट पास हो रही है, आरजी। और आई नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा,
ये होती है रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर नहीं बेटा, रेंज ऑफ अमीटर आएगी, रेंज ऑफ अमीटर, रेंज ऑफ अमीटर। या कहते हैं मेन करंट भी बोलते हैं कि कितनी करंट सर्किट में आ रही है, ठीक है ये। हाँ, इसीलिए अब इसको नाम देते हैं बेटा एक। अब ये जो मैंने बनाया है ना इसको, अब इसको नाम देंगे एक नाम, और इसको बोलेंगे कि अब मेरा बन गया ये अमीटर बना। क्या बना ये? अब बना अमीटर। जाके AMMETR, डबल एमेटिक अमीटर। अमीटर कब बना? जब गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लगाया हमने रेजिस्टेंस, तब इस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कि अब अमीटर बनके तैयार हो गया। समझ गया नहीं ये? हाँ, क्लियर? हाँ। अब यहां लिखना एक केस और यहां पर लिखना कि इफ जो वैल्यू है यहां पर बेटा, ये मेन करंट की वैल्यू यहां जो IG की वैल्यू है बहुत कम है। जैसे देखना एग्जांपल के पर्पस देखना, हो सकता है बेटा ये यानी कि 1 एम्पियर की वैल्यू है, ठीक। हो सकता है ये 1 मिली एम्पियर की वैल्यू है, यानी 10⁻³ एम्पियर वैल्यू है। अब देखोगे आप कि इसके कंपेयर में ये वैल्यू 1000 गुना छोटी वैल्यू है। समझ गए ना ये? जब 1000 गुना छोटी वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे कि इस करंट को निगलेक्ट कर देंगे। तो अब ओवरऑल क्या मिलेगा? ओवरऑल हम मान लेंगे यहाँ पर जो IG की वैल्यू है वो 0 मान लेंगे, ठीक, इस केस में। तो अब देखना RS IG और IG I0 माइनस IG। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसको इनको कर लेंगे, निगलेक्ट कर लेंगे, यानी कि ओवरऑल 0 मान लेंगे, जैसे मैंने यहां मान लिया गया। तो अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? यहां देखना, यहां देखना। तो अब आएगी RS रेजिस्टेंस करंट गैल्वेनोमीटर की, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का, और मेन करंट ये, ठीक। तो अब ये आपका ये बन जाएगा। कब? जब आपको इसकी वैल्यू बहुत कम देगा। हो सकता है इसकी वैल्यू 10⁻⁴ दे। समझ गया नहीं है? तो इस केस में हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ये चीज यहां पर है। अब देखिए यहां पर और देखिएगा, अब बेटा यहां देखिएगा, इनके देखना कि गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस और शंट रेजिस्टेंस ये किस में है? पैरेलल में है। और पैरेलल में मान लेता हूं मैं इस पॉइंट को मैं A मान लूं और इस पॉइंट को मैं B मान लूं, ठीक। चलो मैं नीचे दिखा रहा हूं, इसको नीचे दिखाते हैं। देखना, देखना पर क्या, ये है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ये है गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर ये है बेटा, इसको बोल दिया मैंने शंट। शंट यानी शंट की टाइप का बेटा ये RS है, ठीक। हाँ, अब देखना ये वैल्यू क्या है इसकी? RG है। तो इस पॉइंट को मैंने A बोल दिया, इसको B बोल दिया, ठीक। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, ये देखना, ये किस में है? ये है पैरेलल में, पैरेलल में है। तो पैरेलल में इनके जो इक्विवेलेंट का है या नेट रेजिस्टेंस का है उसकी वैल्यू निकालते हैं। पैरेलल में क्या होता है देखना, ये पैरेलल में होता है R1 प्लस R2, ठीक। हाँ, नीचे से आगे तो यहाँ वैल्यू पैरेलल में ये आ गई। R क्या है? RG है, और R2 मान लेते हैं, RS मान लेते हैं इसको, ठीक ना। चाहे इसको 1 मान लो चाहे इसको 2 मान लो, ठीक। तो अब देखना यहाँ सॉल्व करोगे तो RS प्लस ये वैल्यू यहाँ जाएगी और ये यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई होगी RG RS। तो अब देखना RP, इसको सॉल्व करोगे, इसको बेटा उल्टा कर दो। जब उल्टा करोगे यहाँ पर तो वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पर ये RP इंटू RG और इंटू RS, और नीचे RS और यहाँ पर RG, ये वैल्यू मिलेगी। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो इनकी और इनकी इफेक्टिव
ऐड किया है मैंने, ये पैरेलल में ऐड किया मैंने, ठीक है ये। हाँ, इतना कैसे यहाँ से वोल्ट मीटर और जो गैल्वेनोमीटर है यहाँ से ये टॉपिक आपके यहाँ से फिनिश हो गई। अब इसके बेस पे आइए मैं आपको करा दूं मैं एक क्वेश्चन यहाँ से कि इनके बेस पे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं एग्जाम में, ठीक है ये। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है इतना नोट कीजिएगा। क्वेश्चंस क्या है आइए मैं आपको कराता हूँ, क्वेश्चंस देखता हूँ आपके एग्जाम के ये ही सवाल इसमें है आपके, ये आपके एग्जाम के ही ये सवाल यहाँ पर है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सवाल नंबर, देखिएगा ये सवाल यहाँ पर है, ये हाँ एक क्वेश्चन लिखना यहाँ पर, ये देखना क्या है क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, ये है कि ए 100 वोल्ट 100 वोल्ट मीटर वायर whose resistance कितना है इसका 20 किलो ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसके बेटा सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना ये सीरीज विद ए बैटरी एंड बैटरी के साथ जोड़ दिया, ठीक है ना ये विद ए बैटरी नहीं है बेटा पर ये, हाँ विद सीरीज विद वेरी हाई रेजिस्टेंस, विद हाई रेजिस्टेंस यानी कि आर से जोड़ दिया गया है। Then it's is joined, अब इसको ज्वाइन कर दिया गया, ज्वाइन across a line of, और इनकी वैल्यू है 110 वोल्ट इसकी वैल्यू है, उस लाइन से जोड़ दिया गया है। क्या है अब वो जो रीड कर रहा है पोटेंशियल, जो रीड करना वोल्ट मीटर, इट रीड 5 वोल्ट रीड कर रहा है। तो अब बताओ मुझे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, कितनी वैल्यू इसकी होगी रेजिस्टेंस की, ठीक है ना ये कितनी वैल्यू इसकी होगी। यहाँ आई देते हैं आर बनाते हैं, आर यहाँ लिखते हैं, इतना क्लियर नहीं है। हाँ कितनी वैल्यू होगी रेजिस्टेंस की यहाँ पर, ये इसको हम लोग अब देखते हैं, ठीक है ना ये। हाँ देखिएगा इसको वीडियो क्लोज करके और देखिएगा, इसको रीड कीजिएगा, ठीक है ना ये। हाँ ये कह रहे हैं कि ए क्या करता है 100 वोल्ट का वोल्ट मीटर है, जो वोल्ट मीटर है वोल्ट मीटर का काम होता है पोटेंशियल को मेजर करना, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ देर बाद इसमें पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर का मैं 6 किस पढ़ाऊंगा मैं, तो वहां बताऊंगा कि पोटेंशियोमीटर इस वोल्ट मीटर से लाख गुना अच्छा क्यों है, क्यों बहुत अच्छा है हमारे लिए। वो इसलिए है क्योंकि वो सर्किट से कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है, मतलब उसके अंदर जीरो एरर है। अब ये वोल्ट मीटर क्या करता है, ये साला रीडिंग तो दिखाता है कि भाई इसकी 120 वोल्ट है या 230 वोल्ट है, लेकिन एक्चुअल में इसकी रीडिंग उतनी नहीं होती है। मतलब क्यों, क्योंकि ये करंट क्या करता है सर्किट से कोई करंट ड्रॉ कर लेगा। जैसे मैंने आपको सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड करके मैंने दिखा था मैंने, ठीक है ना ये, लेकिन पोटेंशियोमीटर के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको ही। इसीलिए कह रहा है कि ये 100 वोल्ट का क्या है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है ना ये। हाँ तो होता क्या है यानी कि हुज रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस कितना है ये यानी कि 100 किलो ओम यानी कि 20,000 ओम बोल सकते हैं इसको। और इसको क्या किया मैंने, कनेक्ट कर दिया गया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया।
सीरीज को डिब्बे के अंदर बंद करना। और मैंने बताया था जहां जहां वोल्ट मीटर होगा वहां ऐड करेंगे, सीरीज में ऐड करेंगे। समझ गया ना ये? और वो भी लो नहीं, हाई रेजिस्टेंस दिखेगा विद वेरी हाई रेजिस्टेंस। देख तो बहुत सारे अल्फाज जो है ये हमें जो मैंने लिखवाए थे पॉइंट्स पहचान करने के लिए कि सवाल किस टाइप का आप यहां से पकड़ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना ये? When it ज्वाइन कर दिया गया, ज्वाइंट्स अक्रॉस ए लाइन। अब इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया। अब उसका कितना वोल्टेज है, 110 वोल्ट है। ठीक है ना ये? हाँ, तो बताओ इसकी रीडिंग है 5 वोल्ट। अब ये क्या शो करेगा? ठीक है ना ये? तो मैग्नीट्यूड इसका मुझे बताना है। ठीक है ना ये? जैसे देखिएगा, यहां देखिएगा इसकी वैल्यू, यहां देखना इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू है, ये वैल्यू ये है। इसकी वैल्यू कितनी है, ये है यहाँ पर आर डी मान लेते हैं वोल्ट मीटर। कितनी रीडिंग कर रहा है ये, 5 वोल्ट की रीडिंग कर रहा है। और यहाँ कितना है ये, 5 वोल्ट। इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, ये 20 किलो ओम रेजिस्टेंस है। ठीक ना? ये कह रहा है कि इसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, एक रेजिस्टेंस को और ऐड कर दिया। मैंने जो ऐड किया रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये आर की वैल्यू यहाँ पर है। ठीक ना? ये आर की वैल्यू यहाँ पर है। तो अब वो यही पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। और उन्होंने क्या कर दिया, इसके अक्रॉस एक उन्होंने जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू 110 वोल्ट यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया गया यहाँ पर। समझ गया ना ये? यानी कि 110 वोल्ट यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया है। ये दिखा रहा है, ये इट्स ज्वाइन अक्रॉस ए लाइन 110 वोल्ट कर दिया गया है। अब ये जो रीड कर रहा है वो 5 वोल्ट रीड कर रहा है। कौन सा, वोल्ट मीटर का पोटेंशियल। समझ गया ना ये? इतना रीड कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, 20,000 ओम का है, या कहते हैं 20 किलो ओम कह सकते हैं। ठीक है ना ये? हाँ, आप देखना जब यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है, ये 110 है। तो मैं देखना तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 105 वोल्ट की वैल्यू आएगी। अगर इसका पार्ट ए मान लें तो इतनी वैल्यू 110 है, इसके क्रॉस 5 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस कितनी होगी, 105 वोल्ट होगी। समझ गया ना ये? तो यहां से हम लोग इसकी जो है रीड यहां से कर सकते हैं। यहां से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई देखिए। और यहां से मान लेते हैं मैंने जो करंट पास किया है उसकी वैल्यू क्या है हमारे, आई नॉट मान ले या आई मान सकते हैं। इतना क्लियर नहीं है, इतना नोट कीजिएगा, फिर इसको देखिए एनालिसिस करते हैं इसको। क्लियर नहीं है? देखिए यहां पर क्या बहुत ही इजी वैल्यू है। यहां पर देखना क्या, यहां देखिएगा इसकी वैल्यू क्या है। करंट करंट निकालते हैं। यहां पर देखना कि पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस वोल्ट मीटर। तो क्या निकालेंगे, पोटेंशियल अक्रॉस इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस। तो कितना पोटेंशियल है ये, इसकी वैल्यू कितनी है, ये वोल्ट मीटर ये मान लिया मैंने, आई नॉट मान लिया, और मैंने मान लिया आर वी, इसको मैंने आर वी मान लिया। अब मेरे को पता होना चाहिए कि ये मेन करंट हम लोग कैसे निकालेंगे, इस करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, देखिएगा इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं, टोटल पोटेंशियल, टोटल रेजिस्टेंस। तो मैं यही निकाल दे रहा हूं, आई नॉट आएगा 110 वोल्ट और रेजिस्टेंस आर प्लस आर बी। और आर बी बेटा कितना है, ये 20 किलो ओम। तो आई की वैल्यू आ गई यहां पर 110 वोल्ट आ गई, और आर प्लस 20 इंटू 10 की पावर 3 ओम। इसको मैंने लिख दिया यानी कि 20 इंटू 10 की पावर किलो ओम। समझ गया नहीं ये? तो यहां से मैंने करंट यहां से निकाल ली मैंने। तो अब देखना इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, ये 5 वोल्ट है। ये 5 वोल्ट वैल्यू ये दे दी गई इसके अक्रॉस। ठीक, ये तो 5 वोल्ट ये है। करंट मैंने ये निकाल ली 110 वोल्ट, नीचे आर प्लस 20 इंटू 10 की पावर 3 वैल्यू। अब आर भी कितना है, 20,000, इसको लिख दिया मैंने 20 इंटू 10 पावर 3 लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे,
इसको सॉल्व करो बेटा तो यहां से ये जो वैल्यू है ये वैल्यू मेरे यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये सॉल्व करते हैं इसको। 5r प्लस 20 पंजे 100 और इंटू 10 की पावर 3, ये कितना रहेगा 11 दूनी 22 होगा, 22 2 0 ये और 10 की पावर इंटू 3, ये कितना है बेटा ये 11 है इंटू तो 22 होंगे, 0 0 2 ऐड कर दिए 3 ऐड कर दिए। अब इसमें देखना बेटा 5r इंटू यहां से 220 माइनस 100 और इंटू 3, इसमें से मैंने ये वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस की होगी ये, और ये वैल्यू मैंने ये और ये मैंने कॉमन ले ली बाहर। तो अब देखना इसकी वैल्यू आएगी 5r और यहां बचेगा लगभग 2100 और इंटू 10 की पावर 3। क्लियर नहीं है, इतनी वैल्यू बचेगी 2100। जब इससे काटोगे बेटा यहां से 5 से यहां काटोगे 5 4 बार जाएगा, फिर बचेगा यहां पर 5 और 2 बचेगा 5 दूनी 10 0। इतना क्लियर नहीं है, तो इतनी वैल्यू यहां से चीज को सॉल्व कर सकते हैं यहां से, और यहां पर वैल्यू ये आ जाएगी 3। ठीक, इसको यहां से सॉल्व करोगे ये वैल्यू, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 420 इंटू क्यूब ओम का है, या इसको बोल सकते हैं r की वैल्यू आ गई 420 किलो ओम। क्लियर, ये आपका यहां से आंसर आपका आ गया। क्लियर नहीं है, बहुत ही इजी है, शॉर्ट आंसर इसका है। क्लियर नहीं है, ये तरीका इसके सॉल्व करने के। और देखना इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि ये तो बताया है कि वोल्ट मीटर रीड करता है, तो क्या वास्तव में रीड कर रहा है क्या, ये 5 वोल्ट रीड कर रहा है, इसलिए इस केस में क्या होते हैं एरर यहाँ पर आती है। ठीक नहीं है, हाँ। तो बाकी स्टूडेंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मोड के साथ, तब तक स्टूडेंट अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।